मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 9 संसदीय सीटों पर मंगलवार को मतदान है। इनमें विदिशा, राजगढ़, गुना, मुरैना, सागर, ग्वालियर, भिंड, भोपाल और बैतूल सीट शामिल है। इन सभी सीटों के मतदान केंद्र और आंकड़े को लेकर चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है। चुनाव आयोग के अनुसार इस चरण में सबसे ज्यादा प्रत्याशी भोपाल में है और सबसे कम प्रत्याशी भिंड में है। वहीं 1,77,52,583 कुल मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। तीसरे चरण का चुनाव 7 मई को मतलब कल है अपने यहाँ। फर्स्ट 2 फेजेस हो गए हैं जैसा आप जानते हैं, 19 तारीख को और 26 तारीख को पिछले महीने। कल 9 संसदीय क्षेत्रों के लिए मतदान होगा। मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल, राजगढ़ और बैतूल। आप जानते हैं कि बैतूल पहले सेकेंड फेज में था, अब वो एक्सटेंड हुआ था, अब वो थर्ड फेज में। यदि हम जिले देखें तो ये जो 9 संसदीय क्षेत्र हैं इसमें 19 जिले शामिल हैं जहां ये चुनाव होगा। आज मतदान दल सभी जगहों से रवाना हो रहे हैं। काफ़ी जगहों पे ये काम, जैसा भी हरदा बात हुई, हरदा से 100% पार्टियां जा चुकी। भोपाल में करीब 95% पार्टियां रवाना हो चुकी। तो धीरे धीरे सभी जगह यही स्थिति है कि अधिकांश पोलिंग पार्टीज अपने अपने गंतव्य की ओर जा चुकी हैं। जो कुछ बची हैं वो जा रही हैं। डिस्पैच सेंटर पे काफ़ी अच्छी व्यवस्था गर्मी के कारण हम लोगों ने सुनिश्चित की है कलेक्टर्स ने, और हम लोगों ने ट्वीट के माध्यम से आपको बताया भी है कि किस प्रकार से अधिकांश जगहों पे जहाँ पे वितरण केंद्र है वहाँ पे एक तरह से मिनी आईसीयू जैसी व्यवस्था करके, चाहे दतिया, ग्वालियर, सागर, कई जगह, गुना, कई जगहों पे इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। मतलब चिकित्सक की व्यवस्था, और यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो तत्काल मेडिकल उपचार और मेडिकल सहायता मिल सके, उसकी अच्छी व्यवस्था की गई है। जो कैंडिडेट्स हैं थर्ड फेज में जो चुनाव लड़ रहे हैं उनकी संख्या 127 है। यदि हम पूरे 9 संसदीय क्षेत्र का टोटल करते हैं तो ये 127 है, जिसमें 118 पुरुष हैं और 9 महिलाएं। जिसमें सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स भोपाल में हैं इस चरण में 22, और सबसे कम भिंड में है 7। मतदान का समय जैसा आप जानते हैं 7 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक, और सारी कार्रवाई जो मतदान से संबंधित होती है, मतदान प्रारंभ करने के पूर्व मॉक पोल की कार्रवाई पोलिंग एजेंट्स की उपस्थिति में, और मतदान का समय जो अंतिम समय होता है उसके पहले जो लोग मतदान केंद्र पे आ जाते हैं उनको पर्चियां दी जाती हैं और सभी लोग मतदान की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। मतदाताओं की कुल संख्या, जो लोग ये थर्ड फेज में जो हमारे 9 संसदीय क्षेत्र हैं, इनमें जो टोटल वोटर्स हैं जो मताधिकार का उपयोग करेंगे अपने अधिकार का, उनकी संख्या है 1,77,52,583। 1,77,52,583, 177,52,583। इसमें पुरुष मतदाता हैं 92,68,987, 92,68,987, और महिला मतदाता हैं 84,83,105, 84,83,105, थर्ड जेंडर 491। यदि हम श्रेणीवार देखते हैं तो जो दिव्यांग मतदाता हैं थर्ड फेज के लिए, उनकी संख्या है 1,66,431। जो 85 प्लस के मतदाता हैं, 85 साल से ऊपर के मतदाता हैं, उनकी संख्या है 88,106। ये इसलिए महत्वपूर्ण है, आप जानते हैं कि 85 साल से ऊपर के लोगों को यदि वो चाहें तो वो घर से वोट कर सकते हैं। 100 साल से ऊपर के मतदाता, 100 प्लस के मतदाता की संख्या है
1804। जो हमारे सर्विस वोटर्स हैं इस फेज के लिए, जो लोग आर्मी में हैं, सेना में हैं, जिनको हम ETPBS भेजते हैं, उनकी संख्या है 36,778, 36,778। 18 से 19 वर्ष के जो मतदाता हैं उनकी संख्या है 5,25,179, 525179।